सुनो न में हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं, चुप रहना ही अच्छा। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से घूमते फिरते दिल्ली आए। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आराम कर पीर साहब अपने घर मक्का वापस लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई उस्ताद हैं जैसे कि मेरे पीर साहब? अगर हैं तो वो कहाँ रहते हैं? कभी आते जाते हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, आलम पनाह, मेरे भी एक गुरु हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। हाल ही में मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें मोह नहीं है। ये सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति बादशाह के दिल में भी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु के दर्शन कराने का आग्रह किया। बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने घर वापस लिया जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के उस गट्ठर की कीमत पूछी। बाद में वे उसको अपने घर ले आए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुँचे हो। यदि तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इन लकड़ियों की बहुत सारी कीमत दूंगा और काम हो जाने के बाद बहुत सारा धन भी दूंगा, जो तुम्हारी शेष ज़िंदगी के लिए पर्याप्त होगा। वृद्ध लकड़हारा बीरबल की बात को मान गया। तब बीरबल ने उसे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा वगैरह से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में माला दे दी। फिर पास ही के मंदिर में आसन पर बैठा के वो उससे बोले कि तुमसे मिलने के लिए बादशाह और अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम हरगिज़ मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखलाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख उठा भी मत देखना। तुमसे जो कुछ भी कहा जाए या पूछा जाए उसका जवाब हरगिज़ न देना। बस अपने ध्यान में मग्न रह के माला फेरते रहना। ध्यान रहे, अगर इसके खिलाफ एक भी बात हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूँगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया तो वो बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। बीरबल ने बादशाह को अपने गुरु के आने की सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देना मंजूर नहीं किया, पर मेरी बहुत खुशामद करने पे वो पधारे हैं और मंदिर में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना स्वीकार किया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है वो मुझे शाप दे दें, इसलिए आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बादशाह के साथ बीरबल को छोड़ के सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर मस्तक नवाया, फिर उनसे पूछा, गुरुजी, आपका निवास स्थान और शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वो अपने ध्यान में लगे रहे। बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी हर इच्छा पूरी करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके मेरी ओर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये सुनकर भी गुरुदेव ने कोई ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने 10,000 रुपये की कीमत का कड़ा, जिसे वो खुद पहने हुए थे, हाथ से उतार कर गुरुदेव के चरणों में ये सोच के रख दिया कि लालच में पड़कर शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को वे ले लें। कुछ नतीजा न निकला देख निराश होकर बादशाह वहाँ से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा बर्ताव करे उस पाषाण हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख आदमी से सामना होगा। उन्होंने वो कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई चीज़ बादशाह भला वापस कैसे ले जा सकते थे। अगले दिन गुरुदेव का सारा किस्सा सुना के बादशाह ने बीरबल से पूछा, मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, उस वक्त चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के उस उत्तर से बादशाह की रही सही इज्जत पे भी पानी पड़ गया।
उनका सोचना था कि ऐसी बात कह के वे बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद ही मूर्ख बन गए। बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे आदि का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पे वो जाते नहीं, और मेरे बहुत कहने पे बड़ी मुश्किल से वो मिलने के लिए राज़ी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया? आपने अपशब्द कहकर गुरुदेव का अपमान किया है। आपको ऐश्वर्य का घमंड है, इसलिए वो आपसे नहीं बोले। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह चुप हो गए और उन्हें अपने किए पे बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उसी समय जाकर उनसे माफ़ी मांग ली। बादशाह के चले जाने के बाद बीरबल ने उस वृद्ध लकड़हारे को कड़ा और बहुत सा इनाम देकर विदा किया। वो बीरबल को धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया और बादशाह ने भी भविष्य में किसी साधु का अपमान न करने की ठान ली। तो ये थी हमारी आज की कहानी, चुप रहना ही अच्छा। सुनो ना कि अगले अंक में फिर नई कहानी के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।